हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण। मैं फिर से एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेके आया हूँ जो आपको सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। ये कहानी मेरे दोस्तों के साथ घट चुकी है। आज मैं अपने दोस्तों के कहानी सुनाऊंगा जो मेरे दोस्त एक मर चुके हैं। मित्र नीलेश की बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू की आप बीती आप लोगों को कहानी बताना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले नीलेश ने मुझे बताया कि उसकी बहन की मौत हो गई। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले नीलेश उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत ख़राब हो गई। उसे काफ़ी ठंड लग गई थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दिया तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, रूम नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वास वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रूम नंबर 13 अशुभ माना जाता है और कई होटल में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता। लेकिन ये होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उसकी नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेनकिलिन लेने को गया। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी, तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया। अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनिक कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाज़ा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनिक जो से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गया। नीलिमा तो मर चुकी थी लेकिन नीतू तो थोड़ी देर में होश आ गया। जैसा ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उससे बाल दिख रहे थे। तो उसने मुझे मार दिया। नीलिमा यही नीतू से बोल रही थी। क्या कहकर वो गायब हो गई। नीलिमा काफ़ी बुरी तरह डर गई। अब नीलेश में नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी थी तो देखा नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे उसके पास गई तो उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही हो, तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छुट्टी तो वो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उस काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो चुकी। तो वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर में
माजरा समझने की कोशिश की थी, तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता, लेकिन मैनेजर ने पैसा के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौत हो चुकी थी। अब सारी बात नीलेश को समझ में आ गई। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका। तो दोस्तों, मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। अलविदा लेता हूँ आपसे।